हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। और आज का जो ये वीडियो है, इसका जो क्लिप मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, ये काफ़ी दिन पहले का है, जिस दिन मैं घर से आई थी उसके नेक्स्ट डे का। क्योंकि जिस दिन मैं आई थी उस दिन तो मैंने सिर्फ स्वीपिंग और मोपिंग ही किया था, और डस्टिंग वगैरह ये सब, मतलब जो घर है घर को अच्छे से डस्ट फ्री किया था, मतलब अच्छे से घर की साफ़ सफाई की थी। किचन मैंने छोड़ दिया था, तो किचन मैंने नेक्स्ट डे किया था, तो बहुत ज़्यादा मैसी हो गया था ये भी। तो इसीलिए मैंने सारा ही किचन पूरा ऊपर से लेके नीचे तक सारा एक एक बर्तन तक मैंने सारे क्लीन किए थे। क्योंकि आंधी वगैरह खूब बहुत चल रही थी, जब मैं घर गई हुई थी तो बहुत चल रही थी, और दोनों साइड से ओपन है तो डस्ट बहुत बैठ जाती है। तो अब मेरा किचन बिल्कुल चमचमा चुका है, और बहुत ही अच्छा लगता है जब अच्छे से सारी चीज़ क्लीन हो जाती है। तो बस गर्मी काफ़ी पड़ रही थी, तो मैं इसीलिए व्लॉग्स नहीं बना रही थी, और घर से आने के बाद मन भी नहीं कर रहा था। तो चलिए, हो रही है बहुत ज़्यादा, बर्दाश्त में बहुत ज़्यादा हो रही है, तो इसीलिए मैं वीडियो बनाने का मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। तो बस सोचा कि चलो बना लेती हूँ वीडियो, काफ़ी टाइम हो गया, तो शेयर करती हूँ। देखिए पसीना, बहुत गर्मी हो रही है। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ मखनी दाल। मखनी भी नहीं कहेंगे आप, क्योंकि ना मैंने इसमें बटर नहीं डाला है, मलाई डाली है बस। जब छोक बनाते हैं उस टाइम पे मैंने मलाई डाली थी इसमें आधी कटोरी, क्योंकि बटर था ही नहीं, तो फिर मैंने मलाई से ही बना दिया। एक ही बात है, चाहे आप अमूल की क्रीम डाल लीजिए, मैं कुछ भी मेरे पास होता है अवेलेबल वही डाल लेती हूँ मैं। और राइस मेरे बन चुके हैं गर्मा गर्म, एक एक दाना खिला हुआ। बस दाल मेरी रह गई है, और अनियंस मैंने काट लिए हैं, और इस पर नींबू निचोड़ लिया है अच्छे से। क्योंकि दाल चावल इन सब चीज़ों के साथ, मतलब, और गर्मियों में तो ज़्यादातर नींबू वाली प्याज बहुत अच्छी लगती है। और हाँ, ये चॉपर मैंने मंगवाया था, तो मैंने आपके साथ इसका मतलब जिस दिन मैंने ये इसको मंगवाया था वो भी शेयर किया था। तो काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि इसको यूज़ कैसे करते हैं। तो ये जो नीचे पॉइंट दिया हुआ है, इस पर इसको टक करना होता है, और जो ये वाइट वाला है पार्ट इसके ऊपर लगाना होता है, और लॉक कर देना होता है इसको घुमा के। तो बस, और जैसे मैंने ये प्याज काट रखी है, इससे मोटे मोटे चंक्स आपको काटने हैं, और फिर इसको रस्सी जो होती है इसकी उसको खींचना है। मैं एक बार आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी कि मैं कैसे चॉप करती हूँ। तो यहाँ पे मेरा आटा भी मैंने लगा लिया है, और बस एक दो रोटी खानी है, और राइस लेंगे वैसे तो हम, क्योंकि गर्मी है ना, गर्मी में रात शाम के टाइम पे रात के डिनर में रोटी कम खाने का मन करता है, लाइट चीज़ें खाने का मन करता है, लाइक दाल राइस नमकीन पुलाव इस टाइप का। तो यहाँ पे मैंने फ्रिज को थोड़ा सा साफ़ किया था। और ये जो टेबल देख रहे हैं आप, टेबल और चेयर, ये मम्मी की तरफ से है गिफ्ट, मेरी बेटी के लिए, राशि के लिए। तो ये राशि को गिफ्ट मिला है बर्थडे पे, वहाँ पे मैं आपके साथ शेयर नहीं कर पाई थी, तो ये मिला है। और यहाँ पे बच्चे बैठे हुए हैं। मैं लाइट ऑफ़ कर देती हूँ जिससे कि ना गर्मी कम बनती है। और रूम में अगर लाइट चालू करके रखो ना शाम के टाइम भी, क्योंकि शाम आई थिंक 7:30 बजे का टाइम होगा, ज़्यादा शाम भी नहीं थी, क्योंकि 6 बजे के टाइम तो हम लाइट ऑन ही रखते हैं। और यहाँ पे मैं अपने आप को दिखा रही हूँ मिरर में कि पसीने में कैसी हालत हो जाती है। तो चलिए, हमारी डिनर की थाली भी लगकर तैयार है। चुकंदर भी काट लिया था फिर मैंने इसके बाद, और फिर मैंने बड़े वाले कटोरी में डाल लिया था इसको, क्योंकि छोटी पड़ रही थी वो डिश प्लेट। तो यहाँ पे मेरी राइस, सैलेड, रोटी और दाल मखनी, आप जो भी बोलना चाहें वो बोल सकते हैं। तो दाल हमारी बनकर तैयार है, तो आप लोग भी आ जाइए। हरी मिर्च भी है। तो बहुत ही लाइट सा खाना है, सिंपल सोवर, और इस तरीके का ही अच्छा लगता है। तो चलिए, आप लोग भी आ जाइए। और फिर मैं ज़्यादा कंटिन्यू नहीं कर पाई थी व्लॉग, क्योंकि छोटा सा ही बन पाया था, छोटू सा, आई थिंक 4-4.5 मिनट का ही मुश्किल से बन पाया होगा। तो फिर मैंने सोचा नेक्स्ट से भी इसको कंटिन्यू करती हूँ, क्योंकि बहुत ही अच्छे अच्छे व्लॉग्स आने वाले हैं अब तो आपके पास हरियाणवी शादी के। तो आज मैं आपको लेके चलती हूँ हल्दी की रस्म में,
और तेल बान की रस्म में। और जिनके फ्लैट में हम रहते हैं ना, उन्हीं की बेटी की शादी है यहाँ पे। तो लॉकडाउन में कैसी शादी हो रही है, आप लोग भी इंजॉय कर लीजिए हरियाणवी शादी। और ये लोग हरियाणा साइड से ही हैं, हम हरियाणा साइड से हैं पर हम लोग बनी हैं। और ये यहाँ पे कुछ रस्में हो रही हैं और ये हमारे में भी होती है, ऐसा नहीं है कि इन्हीं के में हो रही है, हमारे में भी ये रस्में होती हैं, गेहूं वाली और नमक कूटने वाली। और एक और अभी मैं आपको सारी रस्में दिखाऊंगी एक एक करके, जो भी रस्में होती है, तेल बान की, हल्दी की, आरता उतारना, और सिर में जो दही से करते हैं वो भी। इन सब चीज़ों से लड़की को अच्छा निखार मिलता है। यही मुझे तो लगता है यही रीज़न होता होगा इन सब रस्मों के पीछे, जो भी रीज़न है। तो यहाँ पे अब मैं आ गई हूँ और राशि बना रही थी क्लिप। और ये जो है ना, ये इन्हीं की बहू, मतलब इन्हीं की पोती आंटी की, ये पिंक सूट में जो खड़ी हैं उनकी। और ये हमारे पास खेलती रहती है, आपने एक आधी बार व्लॉग में भी देखा होगा, मेरे पास काफ़ी रहती है ये। तो यहाँ पे गेहूं वाली जो होती है रस्म, धान बोलते हैं क्या बोलते हैं, मुझे प्रॉपर सही से याद नहीं है। तो ये वाली रस्म हो चुकी है, अब तेल बान हो रहा है। और नमक कूटने वाली रस्म मैं आपको नहीं दिखा पाई, नमक वाली भी होती है। और एक और होती है, मुझे याद नहीं आ रहा, अभी मैं बताऊंगी आपको। तो यहाँ पे यही आंटी हैं, इन्हीं की बेटी की शादी है। तो काफ़ी थोड़ा सा वैसा मोमेंट हो जाता है ये। तो यहाँ पे लॉकडाउन में कैसे शादी हो रही है, आप ज़रूर एंजॉय करना। और 50 लोगों के बीच में जैसा गवर्नमेंट ने बोला हुआ है उसी तरीके से। और ये वाली आंटी हमारे फर्स्ट फ्लोर पे रहती है, मैं ग्राउंड फ्लोर पे हूँ और ये फर्स्ट फ्लोर पे हैं। और जिनकी बेटी की शादी है, ये वाली आंटी पिंक सूट वाली, ये सेकंड फ्लोर पे हैं। तो सेकंड फ्लोर तक ही है। तो ग्राउंड पे मैं हूँ, फर्स्ट पे ये ग्रीन सूट वाली आंटी हैं। तो इसी तरीके से तो ज़्यादा हमने इन्होंने बुलाए नहीं थे, बाहर के लोग, घर घर के ही थे बस। और कुछ चाची हैं, कोई भाभी हैं, बस इस तरीके से जो मेन होते हैं बस। तो चलने वाले अलग बना देते। और अभी हल्दी की रस्म भी हो चुकी है और जो सिर पे दही डाल के करते हैं वो भी हो चुकी है। तो यहाँ पे अब लड़की नहा के भी आ चुकी है। तो वो रस्में मैंने इसलिए नहीं दिखाई, थोड़ा कंफर्टेबल नहीं होते हैं ना, तो इसीलिए मैंने नहीं आपको वो रस्में दिखाई। और सारा टाइम फिर वीडियो भी नहीं बना सकते हैं ना, रस्में भी तो करनी होती है ना हमें, तो इसीलिए। तो यहाँ पे बस कुछ रस्में चल रही हैं। और ये जो हमारे फर्स्ट फ्लोर पे आंटी हैं उनकी बहू हैं, क्योंकि जो इनकी जो भाभी है ना, वो रस्म नहीं कर सकती हैं, क्योंकि आप शायद देख के समझ चुके होंगे, जो ब्लैक सूट वाली, तो उनके ना बेबी होने वाला है, तो इसीलिए तो वो ये सब रस्में नहीं कर सकती हैं, तो इसीलिए। और इनकी मैरिज को भी अभी 6 मंथ ही हुए हैं, तो ये कर रही हैं। कोई बात नहीं, फिर वो नेक्स्ट टाइम कर लेंगी उनके देवर की शादी में। तो इनसे छोटा एक और भाई भी है। सो गाइज़, आज का व्लॉग यहीं तक है। फिर शाम को भी होता है एक बार ऐसे ही सब कुछ, क्योंकि 5 या 7 इस तरीके से होते हैं ना, तो मॉर्निंग में भी और इवनिंग में भी। तो यहाँ पे सारी रस्में हो चुकी हैं, अब थोड़े बहुत गीत वगैरह होंगे। तो चलिए, इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ और आशा करती हूँ कि आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा।
तो अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक कर दीजिए, आपका एक लाइक बहुत इम्पॉर्टेंट होता है हमारे लिए। तो तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।